चलिए शुरू करते हैं। सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समाधिकर। पंडित दौलत राम जी की अनमोल कृति हम पढ़ रहे हैं, श्री छड़ाला जी। इसके अंतर्गत, जैसा इसका नाम है, 6 ढालें हैं। उसमें से हमारी 6ठी ढाल चल रही है। अब 6ठी ढाल चल रही है मतलब कंक्लूजन है, मतलब क्लाइमेक्स आने वाला है उस कथा का। किस कथा का? तास भ्रमण की है बहु कथा। निगोदिया जी की कथा शुरू करी थी। अब वो उसका क्लाइमेक्स क्या है? उसका ये है कि अब वो संसार के दुखों का अंत करेगा। संसार भ्रमण के दुख लिखे ना यहाँ पे, वो लिखे ही है, देखो सामने। इन दुखों का अंत करते हुए क्या है, अंत कर ही दिया एक तरह से। मुनिरीक्षण की कार कर लिया, रत्नत्रय के धारी हैं मुनिराज। अब परमानेंटली क्या करेगा कि ऐसा अंत करेगा कि वापस जन्म न लेना पड़ेगा उसको, मतलब अरिहंत पने सिद्ध पने की प्राप्ति करेगा। ऐसा 6ठी ढाल में अब वर्णन हम कर रहे हैं। तो उसके लिए जीव ने क्या करा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, सम्यक ज्ञान का अभ्यास करा। उसके बाद द्वादश अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हुए इसने बहिरंग में अब क्या कर 28 मूल गुणों को धारण किया है। मुनि दीक्षा की कार्य करी है। हम कह रहे हैं कि बहिरंग में 28 मूल गुणों का धारण करा है, अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसलिए ये भावलिंगी मुनिराज के रूप में विराजमान है। इनके 28 मूल गुण मतलब बहिरंग चारित्र कैसा होता है उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। इसके अंतरंग चारित्र मतलब वीतराग चारित्र की वर्णन इसके बाद छठ ढाल में, 6ठी ढाल में, सेकेंड हाफ में हम पढ़ेंगे। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं 28 मूल गुण। उसमें से कौन कौन से 28 मूल गुण है? 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय जय और 6 आवश्यक। ये तो 21 हमने पढ़ लिए। इसके बाद अस्नान, अदंत धोवन, ये हमने पढ़ा। उसके बाद नग्नता और भूमि शयन, ये हमने पढ़ रहे थे हम। ये एक बार पढ़ लेते हैं। कौन? छंद नंबर 5। समता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को नित करे, श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को, जिनके ननो नन दंत धोवन लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन। तो ये हम पढ़ रहे थे कि इनके स्नान नाम का मूल गुण हमने पिछली बार ही पढ़ा था, कल रिवीजन किया। अदंत धोवन होता है, हमने पढ़ा कल। क्या इनके लेश अंबर भी आवरण नहीं है, मतलब मुनिराज कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं, चारित्र के धारी कैसे होते हैं, जिनको अपने वस्त्रों से राग नहीं होता, ऐसे होते हैं। हाँ, तो नग्नता एक मूल गुण है 28 में से। अपन को लगता है कि मुनिराज है तो बस नग्न ही है, वो नग्न होगा तो मुनिराज होगा, ऐसा नहीं है। तो 28 में से एक मूल गुण है ना भाई। वेटेज देखो, 4% का वेटेज है अप्रोक्सीमेटली, 3 से 4% का वेटेज है। तो ये इस प्रकार से है। तो नग्नता की आवश्यकता क्या है कि भैया राग कम करना है। राग कम करना है, जितने ही पदार्थ है उनसे तो बिना वस्त्रों के काम यदि चल जाता है तो हम चलाएंगे। हम स्पर्श इंद्रिय के भोग नहीं भोगेंगे, हम ऐसा वेश धारण नहीं करेंगे कुछ भी। हम हमारी याचक प्रवृत्ति नहीं रहेगी, हमें शरीर से निष्प्रभता रहेगी। इसके लिए वस्त्रों का धारण नहीं किया है। और जो छोड़ा जा सकता है उसको छोड़ ही दिया है। भोजन छोड़ा नहीं जा सकता, शरीर छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए उसका नहीं छोड़ा है। अभी जब वक्त आएगा तो वो भी छोड़ देंगे। अभी वक्त नहीं आया, आयु पूर्ण नहीं हुई ना अभी। वो जब आयु पूर्ण होगी तब शरीर से भी ऐसा, मतलब संलेखना का वर्णन किया है वहाँ 4थी ढाल में। आयु पूर्ण हुई है तो भोजन का भी त्याग कर दिया, शरीर से हर प्रकार के विकल्पों का त्याग कर दिया। और कायोत्सर्ग में निराश तो करते ही है, उस भोजन के समय नहीं करते हैं बस। तो ये इस प्रकार से ये नग्नता नाम का मूल गुण हमने पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा? तो ये नग्नता क्यों लिया था मूल गुण की? भाई ये लक्ष्य क्यों लिया कि अपरिग्रह त्याग हो तो गया था, तो यहाँ बतलाने के लिए कि कोई ऐसा ना मान ले कि भैया कम से कम वस्त्र तो हम रखेंगे ही रखेंगे। इसलिए स्पेशल विशेष रूप से लिखा गया है कि नहीं, वस्त्र का धागा भी नहीं रखना है, लंगोट भी नहीं रखना है। लग जी ने लंगोट रख लिया 5वें स्थान में, 6ठे स्थान में लंगोट का भी त्याग हो गया है। ओपिन जिसको हम बोलते हैं उसका त्याग है। ठीक है, आगे चलें। अब तो यहाँ क्या लिखा है? भूमाही पिछली रजनी में, मतलब मुनिराज क्या है, रात्रि के बीच वाला जो प्रहर होता है उसमें कुछ देर के लिए एक करवट भूमि पर शयन करते हैं। इसके कहा भूमि शयन नाम का मूल गुण। ठीक है, भूमि शयन इस प्रकार इनके पाया जाता है। तो भूमि पे सोते हैं तो इसका मतलब क्या?
कि गादी बिस्तर पे नहीं सोते। क्यों नहीं सोते गादी बिस्तर पे? कल बताया था कि स्पर्श इंद्रिय कैसे होगा गादी बिस्तर पे सोएंगे, प्रमाद का भाव कैसे कहलाएगा? अब प्रमाद ही हो सकते हैं, विकार हो सकता है, अब्रह्म का सेवन हो सकता है, शरीर के प्रति लालसा बढ़ सकती है। तो जमीन पे सोने से ये सब नहीं होता है, प्रमाद का त्याग होता है, तपो के प्रति दृढ़ता आती है, शरीर से निष्प्रहता बढ़ती है। और प्रमाद कम होता है तो फिर नींद भी कम देर के लिए आती है। सोना अच्छा काम थोड़ी है, जितना जो थकान और खेद हो जाए उतना देर सो लो, उसका आलस में पड़े रहने का तो है ही नहीं बिल्कुल भी। इसलिए भूमि पर शयन करते हैं, अच्छा तो श्रेष्ठ ही है, उत्तम से उत्तम की भूमि पर करें, वरना नहीं तो क्या है, लकड़ी के पाटे पे भी कर सकते हैं, या फिर हमने कल प्याल का बताया था उस पर भी कर सकते हैं। कब सोना है ये देखा था हमने कि बीच वाले प्रहर में सोना है। कितना सोना है? तो जितना उनको जरूरत है उतना सो सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई क्या कि एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा सोएंगे तो गुणस्थान गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा? हमने बताया था गुणस्थान, छठे गुणस्थान में रहने का समय कितना है? निद्रा को प्रमाद कहा था हमने, 15 प्रकार के प्रमाद में निद्रा प्रमाद था, ठीक है। छठे गुणस्थान में रहने का समय कितना है? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त। तो अभी अंतर मुहूर्त से ज्यादा सो लेंगे तो गुणस्थान गिर नहीं जाएगा इनका? छठे छठे में रहेंगे ना, फिर छठे से अंतर मुहूर्त आता है, या तो छठे से अंतर मुहूर्त में ऊपर जाना है या नीचे गिरना है। अब निद्रा है तो ऊपर कैसे जाए? नीचे नीचे हो जाएगा ना। क्यों? गुणस्थान गिर जाएगा, या सोते हैं गुणस्थान गिर जाता है उनका, पहले में चले जाते हैं, पांचवें में चले जाते हैं, जो भी है। क्यों, ऐसा है क्या? हो सकता है कोई कहने वाला मिल जाए ऐसा। बाकी ऐसा इसलिए कोई बोलने की अंतर मुहूर्त से ज्यादा सो ही नहीं सकते हैं, निषेध ही करता है अंतर मुहूर्त से ज्यादा सोने का, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रमाद भैया ऐसा है कि प्रतिज्ञा कर ली ना हमने एक बार, पापों का त्याग करते हैं, तो प्रमाद का तो इतना उत्साह था, तो वाले प्रमाद का त्याग तो ऐसे ही हो गया कि हम प्रतिज्ञा नहीं करेंगे। और जहां तक ये अंतर मुहूर्त में सातवें स्थान में प्रवेश करने की बात है, तो कोई इसके सहारे से ऐसा बोले कि अंतर मुहूर्त में सातवें में प्रवेश करना है मतलब स्व संवेदन होना चाहिए, हर अंतर मुहूर्त में आत्मानुभूति होना ही चाहिए, तो ही प्रवेश होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है। या इसको जस्टिफाई करने के लिए कोई ऐसा बोले कि सोते सोते अंतर मुहूर्त में उनके तो क्या है, आत्मानुभूति हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। दोनों बातें नहीं है। क्या दोनों बातें नहीं है? कि पहली बात तो ये कि अंतर मुहूर्त में उनको आत्मानुभूति करना ही होगी, तो ही सातवें स्थान में प्रवेश होगा छठे से। पहली बात तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात कैसा नहीं है कि सोए सोए का आत्मानुभूति नहीं होने वाली है, स्व संवेदन वैसे भी नहीं होने वाला है, तो फिर क्या बात है? बात हमने पढ़ा था तीसरी ढाल में कि संजुलन कषाय चोखड़ी और नो नो कषाय, छठे गुण स्थान में इनका कैसा उदय है? तीव्र उदय है। सातवें गुण स्थान में कैसा उदय है? मंद है। आठवें में मंदतम, नौवे में मंदतर, फिर अंत में तो लोक कषाय बचती। तो ऐसा क्या है, जो छठे और सातवें में जो भेद है वो स्व संवेदन का नहीं है, स्वस्थान का बोल रहे हैं, सातिशय का नहीं बोल रहे हैं, हाँ। छठे में और सात्विक के स्वस्थान में, मतलब फर्स्ट, अब आप भूल गए होंगे बहुत सारे लोग कि स्वस्थान क्या है, सातिशय क्या है। वो श्रेणी मांडने के समय जो गुणस्थान है ना सात्विक का, सेकंड हाफ वो सातिशय बोला उसको। और यदि फर्स्ट हाफ में है तो भी तो श्रेणी नहीं मांडेंगे, यहाँ से नीचे उतरेंगे पक्का। तो मतलब पक्का नीचे उतरेंगे मतलब नीचे उतर सकते हैं यहाँ से। तो कहने का क्या मतलब है कि जो स्वस्थान में है उसमें कषाय और स्वस्थान, सात्विक और स्वस्थान जो है हिस्सा, और छठा छठा गुणस्थान है, इनमें जो अंतर है वो कषायों की तीव्रता और मंदता का है, आत्मानुभवन का अंतर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि सोए सोए उनके परिणाम ऐसे हैं कि भैया कषायों का तीव्र उदय है, फिर कषायों का मंद उदय है, फिर तीव्र उदय है, मंद उदय है, चलता रहता है सोए सोए में। सोए सोए में कषाय तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सोए सोए में कोई ये मत समझना है कि आत्मानुभवन भी सोए सोए में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, जागृत अवस्था में ही होता है। समझ में आ गई ना बात? हाँ तो, हाँ बंधने की बात थोड़ी कर रहे हैं ना यहाँ पे, लेकिन ऋचा ऐसा बोल रही कि भाई कषाय मंत्र रहेंगी तो फिर अनुभाग कम पड़ेगा प्रकृतियों का। हाँ तो वो सब पढ़ रहे हैं, तो उससे थोड़ी हम उसका निषेध थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, तो बंद की चर्चा ही नहीं कर रहे हम तो ये चर्चा ये कर रहे हैं कि छठे से सातवें में जा सकते हैं कि नहीं, सोए सोए में, चर्चा प्रश्न तो ये है। हाँ, तो जा सकते हैं, कषायों के उदय से गुण स्थान है छठे और सातवें का स्वस्थान, स्वसंवेदन से नहीं है। तो छठे 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 से ही कषाय बंद हो जाए तो सातवें में प्रवेश, तो सातवें से ही फिर कषाय तीव्र हो जाए, सोए सोए में कषाय तो कम ज्यादा हो जाती है, उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन आत्मानुभवन नहीं होता है। हाँ ठीक है, आई बात समझ में? आगे चले यहाँ से। तो छठे सातवें में झूलते रहता, सोए में अंतर मुहूर्त में, ऐसा नहीं है कि गुणस्थान गिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ देर के लिए सोना है, तो हमने बताया कितनी देर के लिए कि भाई जितना उनको पर्याप्त लगे शरीर चलाने के लिए। ऐसा भी नहीं कि प्रमाद में सोना है, आलस में सोना है, और ऐसा भी नहीं कि इतनी जल्दी उठ जाने के दिन भर फिर क्या है सुस्ती आती रहे या शरीर में रोग लग जाए कुछ अन्य प्रकार के। और सोना कैसे है, एक करवट चयन करना है। एक करवट मतलब क्या है, मार्जन करा पीछे से फिर सोए,
करवट, और पहले तो करवट लेके सोना है, ऊपर नीचे मुंह करके नहीं सोना है, तो लेफ्ट में करवट लेना है, राइट में लेना है। और हाथों को ऐसा बन जाएगा तकिया। हाँ, क्योंकि बॉडी का नेचुरल शेप तो ऐसा है कि नहीं लेंगे तो तकिया नहीं बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगी गर्दन ना, इसलिए हाथों को ही क्या है, तकिया बन गया। और क्या, और हाँ बात याद आ गई क्या हम गए थे मैसूर, नहीं मदुरई गए थे, मदुरई गए थे ना। जाना भैया मदुरई, बिल्कुल एक बार है, आप मदुरई जाके आना, आपको समझ में आ जाएगा मुनिराज कैसे शयन करते हैं जिनको समझना हो, मदुरई जाके आना है एक बार। वहां के आसपास इतनी गुफाएं हैं, और गुफाओं में क्या बने हुए हैं, गुफाओं में शिलाएं बनी हुई है वो शिलाएं, शिलाओं पे मुनिराज सोते थे, ऐसी शिलाएं बनी हुई है वहां पे, आपको पता पड़ जाएगा देख के कि हाँ ये तो यहाँ दिगंबर जैन मुनिराजों के लिए बनाई गई है ये शिलाएं, वहां के राजाओं ने बनाई, मतलब उन्होंने थोड़ी बनवाई। तो बना सकता है ना राजा, उसमें क्या, राजा कुछ भी कर सकता है भैया, हम बना रहे हैं हमारी मर्जी से, अब मुनिराज आया तो ठहरे, नहीं आया तो नहीं ठहरा, उसमें क्या है। आज भी बनी हुई वो शिलाएं, और कितनी कितनी हैं, मतलब एक एक जैसे जिसको बेड बोल सकते हैं हम हमारी भाषा में, कि एक मुनिराज के लिए एक बेड है, मतलब शिला रूप, कितना कितना एक एक गुफा में। अरे भैया 100 200 300 400 शिलाएं, एक एक गुफाएं बनी हुई है ऐसी पत्थर सोने के लिए। आप फोटो देखना उसके, मजा आ जाएगा आपको। और उसमें अभी वो क्या याद कैसा है मेरे को, कि वो उन्होंने उनमें जो राजा ने बनवाई ना, तो उसमें तकिए भी बना के रखे हैं ऐसे वो इस शिला को ऐसे तराशा है कि वो जो सर है मुंडा जिस पर टिका लें, उसमें तकिए बना के रखे, गुफा के अंदर है सब सब चीजें, और आज भी ये सुरक्षित है। शिला है ना, उनका क्या होगा रहेगी सुरक्षित हो तो। समझ में आएगा, मजा, आंखें खुल जाएंगी, अरे वाह क्या दिगंबर जैनों की चर्या, मदुरई की चारों तरफ, सब हर दिशा में। ठीक है, तो ऐसे होते हैं मुनिराज, शिला पे सोते हैं, कहाँ तो इनको मखमल पे सोने वाले थे। सरसों का एक दाना भी जिनके तन में चुभता था, माया काया की सुध छोड़ी, गीदड़ तन भगते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। ऐसी चल रहा है भैया, हाँ। स्पर्श इंद्रिय है, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है विषय भोगों में, ऐसा होता है जीवन तो। चारित्र की बात करें तो ऐसा होना चाहिए, विषय कषाय का अभाव हो तो चारित्र है। चारित्र यदि बहिरंग में अंतरंग अंगीकार कर भी लिया, लेकिन अंतरंग में हाँ विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, हिंसा में प्रमाद मूल है, और अभिलाषा प्रमाद का त्याग है ही नहीं, और बहिरंग में चारित्र भले दिख भी रहा हो किसी का, तो भी हम कहेंगे चारित्र नहीं है। अंतरंग में इन दोनों का, प्रमाद का और अभिलाषा का, विषयों की अभिलाषा का और प्रमाद का त्याग हो तो कुछ बात है। ठीक है, आगे चले तो ये एक करवट शयन करते हैं, करवट बदलना हो रात में तो क्या करें, तो जैसा भी रात में यदि कहीं जाना हो तो क्या करेंगे, ये बाधा आए मलमूत्र की तो मार्जन करके जाना है, वैसे करवट बदलना है तो मार्जन करके बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं मूल गुण भंग हो जाएगा कि लिखा है एक करवट शयन, तो ऐसा नहीं है, आप मार्जिन करें। और नींद में, और फिर कोई बोले नींद में हो जाए करवट बदलना, तो वो अभ्यास तो गृहस्थ अवस्था में हो जाता है। अष्टमी चतुर्दशी पे जो उसने भोग, इसने लिए था भोगोपभोग शिक्षा व्रत, तो उसमें उदाहरण भी ये दिया था हमने कि अष्टमी के दिन हम शिला पे शयन करेंगे, अष्टमी के दिन हम पाटे पे शयन करेंगे, चतुर्दशी के दिन रोज कर सकते, रोज करेंगे, शिक्षा व्रत है हमारे। अभ्यास तो उसने कर लिया था ना गृहस्थ अवस्था में। हम्म। चलो आगे चले, छंद नंबर ये इस प्रकार से होगा, तीन मूल बचे हैं, तीन मूल गुण, चार हो गए ऊपर के, शेष अन्य में से चार हो गए, अब नीचे के तीन बचे हैं, पढ़ते हैं छंद नंबर 6। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत न डरत परीश हयो लगे निज ध्यान में, अरिमित्र महल मसान कंचन कांचन इंधन थुति करन, अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। तो अब है एक बार दिन में आहार, और फिर है खड़े खड़े आहार, और फिर है केश रोच, ऐसे तीन मूल गुण बचे हैं। तो क्या लिखा, एक बार दिन में ले आहार, मुनिराज एक दिन में एक बार आहार करते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। खड़े खड़े आहार करते हैं, अल्प अल्प आहार करते हैं, और निज पान में ही आहार करते हैं। तो दूसरा मूल गुण है खड़े खड़े आहार करना। तो खड़े खड़े कैसे करते हैं वो भी विशेषण दे दिया उन्होंने, खड़े खड़े करते हैं, अल्प अल्प भोजन करते हैं, और निज पान में करते हैं, मतलब अंजुलि में करते हैं। और तीसरा लिखा कच लोच करत। देखिए यहाँ पे 28 हो जाएंगे, इसके बाद फिर अलग चर्चा में देखेंगे क्या है। तो पहले 28 मूल गुण पूरे पढ़ लें। तो क्या है, मुनिराज एक बार दिन में आहार करते हैं। अब यहाँ पे उठा प्रश्न, क्या प्रश्न है,
पहले तो पंक्ति कर लेते हैं अपन। एक बार मुनिराज कितनी बार करते हैं? एक बार ही आहार करते हैं, ठीक है, 2 बार नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, सीधा सीधा मतलब हो गया ना, लिखा है एक बार, भैया एक बार आहार लिख दिया ना, मूल गुण में एक बार आहार लिख दिया है, इसका मतलब बात क्या है कि 2 बार आहार नहीं करना है, इसका मतलब ये हो गया 2 बार नहीं करना है। कब करना है? दिन में करना है। अरे भाई श्रावक ही दिन में करता है, तो बात दिन में ही करना है। अच्छा दिन में भी क्या है, बात आ गई तो बता दूं मैं आपको, मेरे को तो क्या है इसे मतलब बोलते बोलते तो दिन में भी करना है, तो ऐसा नहीं जैसे आप संध्या भी हो सकता है कि मुनिराज का आहार संध्या में हो, ठीक है, कि भैया सूरज डूबने का टाइम 6 बजे का है, ठीक है, तो उसके उसके अंतर मुहूर्त पहले तक आहार करना है, 48 मिनट पहले तक, तो 5:15 तक आहार कर सकते हैं। तो करेंगे क्या लेकिन 5:15 तक आहार? ऐसा नहीं है 5:15 तक, क्यों? अरे भैया वो जो आहार दे रहा है वो भी तो दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक है, यदि वो 5:15 तक मुनिराज को आहार देगा तो वो कब करेगा? फिर उसका तो उपवास हो जाएगा शाम का, मतलब एक भुक्त भोजन का त्याग हो जाएगा उसका। तो इसका मतलब क्या है कि वो 5:15 के पहले मतलब 5:05 पे खत्म कर लेते हैं मुनिराज, की भाई 10 मिनट श्रावक को भी दिए कि भाई आप भी आहार कर लो हमारे बाद में, ऐसा नहीं कि हमारे पीछे आपका छूट जाए, आपको रात्रि भोजन करना पड़े। ऐसा कोई मुनिराज थे, वो शिखर जी की वंदना करके आए थे ऊपर से, नीचे जब श्रावक का आहार हुआ तो उन्होंने बिल्कुल समझ लो कि बस जल लिया और छोड़ दी अंजुलि। तो वो श्रावक आश्चर्य में कि जल लेके कैसे छोड़ दिया, तो उन्होंने बाद में बताया कि भैया रात हो रही है, आपको भी तो करना है आहार, हमारे पीछे आपको थोड़ी रात्रि भोजन करवाएंगे हम। जल लिया और टाइम हो गया था उनका, मतलब टाइम संध्या का हो गया ना, बताया ना 5, 5:15 कैसा टाइम है, तो हो गया 5, 5, 5, 5, 10 हो गई ना, छोड़ दी अंजुलि, जल लेके छोड़ दी कि भैया आपका आपका समय दे रहे हो, आप करो आहार। ठीक है, दिन में करना है तो कब तक करना है, अपन तो ये देख रहे थे कब तक करना है, ठीक है। और आहार लिखा ना यहाँ पे, तो एक ही बार में सारा आहार करना है, ऐसा नहीं है कि चलो यहाँ पे अन्न तो ग्रहण कर लेंगे सुबह और शाम को, कभी कभी गर्मी के दिनों में तो छूट रख लो पानी की, तो ऐसा नहीं है। एक 24 घंटे में एक बार ही मुंह झूठा करना है, कहने का मतलब, वो भी अधिकतम, ठीक है। तो ये एक बार दिन में आहार करने के लिए यहाँ पे मूल गुण है, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पे ये है, क्या प्रश्न है कि भैया ये सब तो पढ़ ली, पहले ही पढ़ लिया था हमने, कहाँ पढ़ लिया था? ऐक्ष्ण समिति में, ऐक्ष्ण समिति सब पढ़ा ना हमने, हालांकि ये नहीं पढ़ा था, लेकिन जो भी आहार चर्या का पूरा वर्णन था वो ऐक्ष्ण समिति में आ तो गया था। हाँ, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने, घर अशन को ले तप बढ़ावन हेतु नाही, तन पोषते तजि रसन को। तो ये ऐक्ष्ण समिति में आहार का वर्णन आ तो गया, फिर वापस से रिपीट करने की क्या जरूरत थी? हम्म, बताओ, कोई बताना चाहता है अपने विचार, कोई भी जो भी सोच, मतलब हम नहीं कह रहे सही, कोई बताओ, लेकिन आपके क्या विचार है? अलग से क्यों रखा है इसको वापस से? ऐक्ष्ण समिति में ले लेते हैं इसको, आ गया ऐक्ष्ण समिति में। 46 दोष थे ना, एक ये बना लेते 47, और एक अगला बना लेते खड़े अलप नीच पान में 48 हो जाते हैं। क्या क्या गड़बड़ हो जाती? या भी 32 अंतरा ही पढ़ना है आज तो अपने को, अच्छा हाँ याद आया, तो उसमें कर लेते या कुछ भी कर लेते हैं, मतलब ऐक्ष्ण समिति के में फैला लेते हैं इसको, क्यों नहीं रखा वहां पे? हम्म, तो थोड़ा आप वहां से उदाहरण लो ना कि अपरिग्रह त्याग व्रत रखा था, उसके बाद भी नग्नता अलग से क्यों रखा? वो ये ना समझ ले कि कपड़े तो रखेंगे इसलिए अलग से नग्नता नहीं, भैया नहीं रखेंगे कपड़े। वैसे ही यदि इसको अपन वहां रख लेते ऐक्ष्ण समिति में कि एक बार दिन में आहार लेना है, हाँ यदि उसको एक बार से ज्यादा लिया तो वो दोष कहलाता, उसमें ऐक्ष्ण समिति भंग नहीं होती, मूल गुण भंग नहीं होते, तो यहाँ अलग से रखा बता के कि नहीं नहीं एक बार ही लेना है। समझ में आई ना? यदि ऐक्ष्ण समिति में रखते हैं इसको, एक बार हम 46 दोष पढ़े ना हमने, 47 ऐसा रख लेते हैं कि अब 2 बार आहार, या एक से ज्यादा, एक से अनेक बार आहार, तो वो दोषपूर्ण हो जाता, मतलब मुनिराज क्या है, एक से ज्यादा बार भी आहार करते तो लोग बोलते चलो मूल गुण तो भंग नहीं हो रहा है ना, दोषी लग रहे ना, तो ठीक है दोष तो हम चला लेंगे, लेकिन हम तो यहाँ कह रहे मूल गुण में रखा है इसलिए कि नहीं नहीं एक बार ही आहार करना है, नहीं तो मूल गुण भंग हो जाएगा। विकल्प भी नहीं आना चाहिए, भले कितना भी कैसा भी शरीर साथ दे या ना दे, रोग साथ दे, प्रकृति प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन आहार तो एक बार ही होगा। हम्म, हो गया था अभ्यास इसका, चिंता क्यों कर रहे हो? अरे भैया अभ्यास हो गया, ये सब क्या अभ्यास करना है, सबका अभ्यास तो हो गया था। पर चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिये शिक्षा व्रत, सामायिक के बाद पहला सामायिक, दूसरा प्रोषद उपवास, तो वहाँ अभ्यास करवा दिया है श्रावक को कि देखो, और वहां तो अभ्यास करवाया था कितना, 48 घंटे का, यहाँ तो अभी 24 घंटे के ही करवा रहे हैं कि भाई रोज कर सकते हो आहार आप, कोई दिक्कत नहीं है, यदि प्रायश्चित वगैरह नहीं हो तो।
रोज कर सकते हैं। हाँ, मतलब विधि मिल रही है, अंतराय नहीं आ रहा है, तो ये सब इस प्रकार से रोज कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं है वहां तो। और वहां तो उत्कृष्ट करवाया था कि भाई 48 घंटे तक आहार नहीं मिलेगा आपको, यहाँ 24 घंटे तक ही नहीं मिलेगा। डबल का अभ्यास करके आया है वो, डबल, ज्यादा डबल आहार त्याग का आहार अभ्यास करके आए। यहाँ तो 24 घंटे ही करवा रहे हैं, इसलिए डरना नहीं का, डरने का नहीं। कैसे कैसे चलेगा 24 घंटे में? अरे श्रावक ही कर लेते हैं, श्रावक के रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है, बहुत से श्रावकों के होता है। रात्रि में कितनी गर्मी हो, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं श्रावक। तो ये तो आगे चल के दीक्षा धारण करेंगे ना भैया। फिर आप सोचो कि हमारा तो कुछ है ही नहीं और दीक्षा धारण कर लें और फिर सब चमत्कार हो जाए, तो होता नहीं है चमत्कार। उल्टा क्या है कि व्रतों में दोष लगाते हैं, फिर जिन धर्म की निंदा होती है, फिर श्रावकों के प्रति फिर क्या है, अश्रद्धा का भाव आता है श्रावकों को, मुनिराजों को देखकर। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि फिर दूसरी प्रतिमा का अभ्यास कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। यहाँ लिखा है देखो, एक बार ही लेना है आहार, बाकी टाइम विकल्प भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक बार आहार लेने का है, ठीक है। कैसे जाते हैं आहार पे? समुद्रा अपन ने पढ़ ली थी वहां पे। कर लेते हैं चलो थोड़ा सा। अच्छा, इसमें अंतराय भी पढ़ना है अपने को वापस। हाँ, तो कैसे जाते हैं आहार पे? आहार पे जाते हैं तो मुद्रा बना के जाते हैं भैया, उसको अपन आंकड़ी बोलते हैं। आंकड़ी नहीं है, मुद्रा है। मुद्रा मतलब क्या कि श्रावकों को पता लगे कि मुनिराज आहारचर्या पे निकले हैं, तो जिनके भाव हैं, नवदा भक्ति जिनके पाई जाती है, जो मोक्ष मार्ग को अपने ग्रह में बुलाना चाहते हैं, वो नवधा भक्ति पूर्वक आह्वान करते हैं, और फिर मुनिराज उन पे उपकार करते हैं, स्वयं पे भी उपकार करते हैं, और आहार के लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये मुद्रा अलग है, आंकड़ी अलग है। मुद्रा तो बोलते हैं कि मुद्रा छोड़ी अंजुलि बांधी, वहां ऐसा तो नहीं बोलता आंकड़ी छोड़ी। है? तो मुद्रा, तो मुद्रा छोड़ दी वहां पे, फिर अंजुलि ले ली। उसके बाद फिर वो मुद्रा छोड़ दी, उसका उस दिन पे भी कुछ अंतराय आता है तो उसका तो वापस मुद्रा नहीं लेते हैं। वो हो गया उस दिन का मुद्रा, मुद्रा छोड़ दी तो ठीक है। अब क्या बताना था यहाँ पे? हाँ, अब ये यहाँ पे ये था कि आंकड़ी क्या होती है फिर? आठ मतलब आंकड़ी इसको अपन बोलते हैं ना, वास्तव में वृत्ति परिसंख्यान तप है। वो आगे भी आएगा, अपन वहां पे भी करेंगे। वृत्ति परिसंख्यान तप मतलब क्या है कि मुनिराज अठपटी प्रतिज्ञा लेके आहारचर्या पे निकलते हैं कि कोई मुझे नवदा भक्ति में इस प्रकार से पड़गाएगा या इस प्रकार के संयोग होंगे तो ही मैं उस श्रावक के यहाँ आहार करूंगा, यदि नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे अपन इसको बोलते हैं ना, 1 कलश, 2 कलश, 3 कलश, हाथ में नारियल, हाथ में स्वस्तिक, चावल, बादाम आदि आदि, जो जो भी है, इस प्रकार से कोई प्रधान करेगा, यदि किसी के श्रावक के पास में ऐसा रहेगा, तो वो वृत्ति परिसंख्यान तप है। वृत्ति परिसंख्यान तप में आता है वो। तो यहाँ तो लिखा अटपटी प्रतिज्ञा करके निकलना। हमने बोला कि वृत्ति परिसंख्यान में ऐसे अटपटी प्रतिज्ञा, अपनी परीक्षा करने के लिए, कि अपने कर्मों की परीक्षा, और आहार से कम आसक्ति। हाँ, कि भैया हमारे को रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा आहार। शरीर से निष्प्रहता, ये सब उसका फल है वृत्ति परिसंख्यान तब का। अपने तो वो नहीं पढ़ना है, अपने को तो ये पढ़ना है कि ऐसे कैसे मुनिराज है कि रोज रोज आंकड़े मिल जाती है इनको। ये प्रश्न रहता है लोगों का। ऐसा कि हो ही नहीं सकता कि रोज रोज मिल जाए। हमने तो बोला अटपटी प्रतिज्ञा करना है, रोज रोज कैसे मिल जाती है इनको? तो भैया ऐसा है कि वृत्ति परिसंख्यान तब कहीं लिखा है क्या ऊपर से लेके नीचे तक मूल गुण में? होगा ना, 28 का नाम याद होगा आपको? कहीं आया है वृत्ति परिसंख्यान तब नाम का मूल गुण? आया कहीं? नहीं आया ना, तो बस मूल गुण नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब मिल जाती रोज रोज। अरे रोज मिल के जाती, रोज रोज लेने की जरूरत ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, वृत्ति परिसंख्यान तप मुनिराजों को रोज रोज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनके मूल गुणों में नहीं है। मुनिराजों के मूल गुणों में आंकड़े लेना नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? मुनिराज की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए साथ में बोल दे कि आचार्यों के मूल गुणों में है लेकिन। ठीक है। तो जो आचार्यों के मूल गुणों की चर्चा आएगी, अपन करेंगे 36 मूल गुणों में। 12 प्रकार के तप उनके मूल गुण हैं, उसमें वृत्ति परिसंख्यान तप नाम का मूल गुण है उसमें भी। लेकिन आचार्यों को भी कोई रोज रोज तप ये वाला करना है जरूरी नहीं है। बिना बिना वृत्ति परिसंख्यान तप के, बिना आंकड़े लेके भी जा सकते हैं वो आहार के लिए। उन मूल रोज रोज नहीं करना है, करना है उनको, लेकिन रोज रोज नहीं रहता है, ठीक है। इस प्रकार से ये पढ़ रहे हैं हम क्या, एक बार दिन में आहार। अब इसमें अपन ने जब वो पंक्ति पढ़ी थी ना, 46 दोष बिना शुक्ल श्रावक तने घर रशन को, तो वहां एक बात कही थी। वहां उस समय एक्शना समिति के दायरा बहुत बड़ा हो गया था, खुल गया था बहुत। तो वहां पे 32 अंतराय का प्रकरण वहां पे नहीं लिया था इसलिए, लेकिन प्रकरण लेना वहीं पे था ये, कि 46 दोष और 32 अंतराय टार कर यह आहार सदाय के लिए जाते हैं, उसे एक्शना समिति कहते हैं। तो 46 दोष तो हमने पढ़ लिए थे, 32 हमने अंतराय नहीं पढ़े थे, मुनिराजों को कैसे कैसे अंतराय आते हैं। तो
क्या है, विघ्न पड़ता है, जिससे जिससे विघ्न पड़ता है तो उनको आहार छोड़ देना चाहिए। तो ये हमको याद नहीं, हमने इसलिए लिख के लाए कि 32 अंतराय कौन कौन से होते हैं। तो अपन पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखे लिस्ट। पहला है काक। काक मतलब मुनिराज आहार पे जा रहे हैं, उनपे कोई पक्षी, काक तो सिर्फ अपने एक उपलक्षण लिखा है, कोई पक्षी उनपे क्या कर दे, बीट कर दे, तो वो अंतराय है मुनिराज के लिए। वहां उनको फिर, अब जब जहां बोले अंतराय है, वहां मुद्रा छोड़ना है, उस दिन फिर उपवास करना है। जो भी यदि मुंह में गासा भी रह गया है तो उसको निकालना नहीं है, वो गासा लेना है बस, अंजुलि में जो वो लेना है और अंतराय करना है, जहाँ भी जैसी स्टेज है, ठीक है। हाँ, कुल्ले भी नहीं करना है फिर। हाँ मतलब कुल्ले नहीं करना, मतलब कि कुल्ले तो मतलब ठीक है, बाकी पानी नहीं पी रहा उसका, तो देखते हैं मतलब, चलो अभी। तो पहला है काक। दूसरा है अमेध्य। मुनिराज आहार चर्या पे जा रहे हैं, उनका पेड़ वैसे तो एरिया से चलेंगे वो, लेकिन कभी कीचड़ में, हाँ, स्लिप हो जाए, या कीचड़ में गिर पड़े, या गोबर में चला जाए, या मल में चला जाए, पैर पड़ जाए ऐसी जगह, तो अंतराय करते हैं। ध्यान रखना भैया, ये है मुनिराज हम बने तब ये नहीं करना है, और श्रावक ऐसे होने चाहिए कि मुनिराज को अंतराय नहीं आए। अपन अभी श्रावक है तो अपन तो अपना, तो अपन वी आर ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं कि हाँ भाई, ऐसे हम अंतराय नहीं आने देंगे हम, इस प्रकार से, ठीक है। वमन, मुनिराज को ऐसा विपरीत आहार मिल जाए, या उनका रोग आदि की अवस्था हो, और वमन हो जाए भोजन करते करते, तो फिर वो आहार नहीं करते हैं। मुद्रा बना ली उन्होंने, उसके बाद वमन हो गया तो मुद्रा छोड़ देंगे, या खाते खाते उनका वमन हो गया, उल्टी हो गई, तो फिर वही आहार छोड़ देंगे। रोधन, कोई मुनिराज को उपद्रवी आहार चर्या पे जाते हुए रोक दे, कि हम तो नहीं आने, हमारी सोसाइटी में नहीं आने देंगे, तो अंतराय है, इसलिए सोसाइटी वाले कोई है नहीं अपने से, लेकिन होता तो मैं ये बोलता कि इसलिए पहले से बोल के रखना। हम हमारी सोसाइटी हम बोल के रखते थे कि भैया आएंगे, मैनेजमेंट का अप्रूवल लेके आ जाता था पहले से ही हम, कि आ सकते हैं तो ताकि कोई रोके नहीं, तो सिक्योरिटी गार्ड ही रोक दे दिगंबर मुनिराज को, हाँ इसलिए। रुधिर की, मुनिराज के शरीर पे से, या जो दातार है उसके शरीर पे से यदि लहू आता हो, हम्म, हालांकि प्रमाण में लिखा है 4 अंगुल इतना, तो फिर मुनिराज आहार अंतराय मानते हैं उसको, ठीक है। अश्रुपात, मुनिराजों को आंखों में आंसू आए, या देने वाले को आंखों में आंसू आए दुख के कारण, दुख के कारण, हाँ, तो वो हाँ, तो वो फिर अंतराय है। खुशी के कारण आए तो अंतराय तो नहीं है, लेकिन उत्तम तो यही है कि आंसू आने ही नहीं चाहिए। जांधव परामर्श, मुनिराज आहारचर्या पे जा रहे हैं, शुद्धि कर ली उन्होंने, उसके बाद आहारचर्या पे जाते वक्त घुटने के नीचे का हिस्सा छूने में आ जाए उनसे, तो अंतराय करते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट। यदि वो आहारचर्या पे जा रहे हैं, वो घुटने और जंघा, मतलब घुटने और कमर के बीच का जो हिस्सा है वो छूने में आ जाए, तो जंघा स्पर्श के कारण अंतराय करते हैं। आहारचर्या पे जा रहे हैं और ऐसी जगह से झुक के निकलना पड़ जाए जो कि उनकी नाभि के नीचे है, बहुत एकदम पूरा झुक के निकलना पड़े नाभि के नीचे से, नाभि के नीचे से मतलब उतनी हाइट से, तो अंतराय है। प्रत्याख्यान सेवन, मुनिराजों की अंजुलि में कोई ऐसा पदार्थ आ जाए जो कि उन्होंने जिसका त्याग किया हुआ है, तो अभक्ष्य है, या फिर उस दिन उसका रस, उनका रस परित्याग है, जो भी है, तो डाल मत देना, इसलिए नमक हटा दिया है तो, नमक दे दिया है यदि, तो अंतराया जाएगा उनका, रस का त्याग था उनका, नमक का, नमकीन का। जंतु वध, मुनिराज जा रहे हैं आहारचर्या पे या शावक प्रधान के लिए, और उनके मुनिराज के पांव से कोई विकलत त्रायदी का वध हो जाए, या श्रावक जो पढ़ा रहा है उसके पांव से भी विकलत त्रायदी का वध हो जाए, तो मुनिराज क्या करते हैं, वही मुद्रा हमने देखा है छोड़ते हुए, तिलक नगर में प्रशम सागर जी। हमने पूछा बाद में लोगों ने उनसे कि आपने छोड़ क्यों दी मुद्रा, तो उन्होंने बोला कि वो जो व्यक्ति पढ़ा रहा था उसके पांव के नीचे चींटी आ गई। प्रशम सागर जी अभी तिलक नगर में आए थे, जब 1 साल पहले, तब की बात है, मुद्रा छोड़ दी उन्होंने। तो ध्यान रखना है फिर हमको कि हमारे उससे कोई वध ना हो जाए जंतु का। काक आदि पिंड हरण, की कोई मुनिराज के अंजुलि में से कोई काक आदि जो है पिंड छुड़ा के उठा के ले जाए, उड़ जाए, तो मुनिराज अंतराय करते हैं। पिंड पतन, पिंड पतन मतलब क्या है कि मुनिराजों की अंजुलि में आहार दिया, अब वो आहार या तो मुनिराजों से ही गिर गया नीचे, या फिर वो शावक ने ऐसा दिया कि उन्होंने ढक्कन लगा दिया था, मान लो पूरा भर दिया, उन्होंने ढक्कन लगा दिया, ढक्कन के बाद भी नहीं हमको कुछ लेना ही पड़ेगा, ऐसा क्या है मतलब हाँ, तो रख दिया साइड में कहीं, तो भी रख दिया, वो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, किसकी गलती थी, श्रावक की गलती थी। अंतराय किसको आया, लेकिन मुनिराज को अंतराय आया, नीचे गिर गया, पिंड पतन। प्राणी जंतु वध, प्राणी जंतु वध मतलब मुनिराज की अंजुलि में कोई जीव आके गिर जाए, हम्म, प्रायश्चित करते हैं सबका बाद में, फिर वो समझ समझ नहीं, जो जंतुवध हो गया है तो प्रायश्चित करेंगे बाद में।
मासादी दर्शन, मुनिराज आहार चर्या पे जा रहे हैं। और ये भी हुआ था भाई, चंद्रप्रभ सागर जी आए थे हमारी सोसाइटी में, उनके साथ मुनि थे एक, नाम याद नहीं है उनका। तो आहार चर्या पे जा रहे थे, रास्ते में दिखा उनको मरा हुआ चूहा, छोड़ दी मुद्रा वहीं पे उन्होंने। तो ये श्रावकों को ध्यान रखना भैया, रास्ता बदलते बदलते वो एक श्रावक दिल्ली जाते समय वो कर लेना, क्या बोलते हैं, रेकी करते हुए जाना जगह की, कोई मरा हुआ तो नहीं है यहाँ पे चूहा पक्षी जानवर कोई। हाँ यदि है तो फिर दूसरी जब लाओ तब दूसरी जगह से लेके लाना है उनको। हाँ, ऐसी जगह यहाँ पे की नॉन वेज की दुकानें हो, वहां से निकल नहीं सकते हैं फिर वो, आहार के लिए आहार चर्या पे जो जा रहे हैं तब, ठीक है। मासादी दर्शन से अंतराय करते हैं। उपसर्ग, मुनिराज पे कोई उपसर्ग आ जाए, कोई देवकृत त्रियंचकृत, हाँ उपसर्ग कर दे कोई आहार के समय, तो क्या करेंगे। पदांतरे जीव, मुनिराज आहार चर्या पे जा रहे हैं और दो पाँव, दो टांगों के बीच में से कोई पंचेंद्रीय जीव निकल जाए, जैसे चूहा बिल्ली कुत्ता बीच में से निकल जाए तो अंतराय है ठीक है। भोज भाजन संपात, इंपॉर्टेंट है भाजन संपात, भाजन मतलब बर्तन, संपात मतलब गिरना। मुनिराज आहार कर रहे हैं और श्रावक हलल हलल में क्या करा उसने, गिरा दिए बर्तन बस। इसलिए ध्यान, आपको पता ही होगा ये तो खैर, इसलिए मना करते हैं कि बर्तन की आवाज भी नहीं आना चाहिए राशि। उच्चार, मुनिराज आहार कर रहे हैं, उनके मल का विसर्जन हो जाए, या जो दातार है उसी के मल का विसर्जन हो जाए आहार देते समय, तो फिर अंतराय है। प्रसवण, मुनिराज आहार कर रहे हैं, उनके मूत्र का या उनके रजवीर का, आरिका माता जी हो तो उस हिसाब से, तो अंतराय करते हैं या करती हैं। और यदि दातार का है, दातार का मूत्र विसर्जन हो जाए या उसका रजवीर का स्खलन हो जाए, तो अंतराय मुनिराज करते हैं। अभोज्य गृह प्रवेश, अब क्या है नाम कहीं अलग भी मिल सकते हैं, जैसे अभोज्य गृह प्रवेश है, वहाँ कहीं कहीं चांडाल गृह प्रवेश भी लिखा हुआ रहेगा। मुनिराज आहार चर्या पे जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि भैया ये तो अपनी पंचम काल की व्यवस्था हो गई है कि मतलब मंदिर में ही इकट्ठे हो जाते हैं वो स्वामी करते हुए, ये व्यवस्था तो ये है वास्तव में कि मुनिराज निकलेंगे नगर में, हाँ मुद्रा लेके, अब वो एक एक के घर के सामने से जाएंगे, और शावक चूंकि सोले के भोजन करता है तो कोई भी पड़काएगा आहार कराएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मुनिराज किसी के घर के सामने, मान लो कोई बाहर खड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मुनिराज उनके घर के सामने खड़े हो, मतलब जाके खड़े ठहर सकते हैं मुद्रा लेके, कोई पड़काने वाला नहीं है बाहर, लेकिन उस उनके सामने खड़े रह सकते हैं, एक दो मिनट भी खड़े रहें। क्यों कि कोई आएगा नवदा भक्ति से तो हम चले जाएंगे, नहीं आएगा तो हम तो जा ही रहे हैं हमारे रास्ते, मत आओ, हम तो हमको क्या है? तो ऐसा, अब चलेगा किसी के घर के सामने खड़े हो गए, अब वो अंदर से देखा उसने, कह रहे मुनिराज आए हैं भैया आहार चर्या में निकले, मुद्रा बनी हुई है, वो आ गया पड़गान करने, बाद में वो अंदर गए मुनिराज, बाद में पड़ा, वो तो चांडाल का घर था, चांडाल ने पड़गान कर लिया, तो फिर चांडाल अभोज्य गृह प्रवेश, ऐसा मतलब जो मांस मदिरा पीने वाले उनके घर में चले गए वो। हाँ, पता थोड़ी रहेगा, वो तो उसने सीख ली भैया लोगों से नवदा भक्ति, चंडाल ने कि हाँ ऐसा करते हैं भैया। अरे कोई भी सीख लेता ना, हमारे सोसाइटी में वो चौकीदार बोलता, बोले हमने खूब देखी ये चीजें, हमारे वो ग्वालियर का था चौकीदार सोसाइटी में, तो वहाँ ग्वालियर में होते हैं ऐसे मुनिराजों को पढ़ान, तो मतलब सीख लो उसमें क्या है हाँ, पतन, मुनिराज आहार करते करते चक्कर खा के गिर पड़े, या कोई उनको धक्का मार दे, तो पतन नाम का फिर अंतराय करते मुनिराज। उपवेशन, हाँ खड़े खड़े आहार करना है उनको, अभी देखेंगे अपन, बैठ जाए यदि थोड़ी देर के लिए कुछ भी करके, तो वापस खड़े होकर आहार नहीं करेंगे, फिर उनका अंतराय हो गया। सदंश, मुनिराज आहार कर रहे हैं या आहार चर्या पे जा रहे हैं और कोई उनको डंक मार दे, हाँ सांप बिच्छू आदि, तो फिर अंतराय। भूमि स्पर्श, मुनिराज आहार कर रहे हैं और अब क्या है कि उठने वाले हैं, मान लो जैसे नीचे से ऊपर पाटे, नीचे पाटे बैठ के उन्होंने आपको खाली कर दिखा दिया, वो सिद्ध भक्ति करे उठने वाले हैं, तो उठते समय ऐसा कोई जमीन पे हाथ टेक के या जमीन स्पर्श करके नहीं उठना है उनको, भूमि स्पर्श नाम का अंतराय है किसी प्रकार से। हाँ हाँ हाँ, दातार को भूमि स्पर्श नहीं करना है। निष्टि वन, दातार को भी भूमि स्पर्श नहीं करना, हाँ ले ले और देने और। निष्टि वन, मुनिराज आहार कर रहे हैं, उनके फिर कफ निकल रहा है, श्लेषम निकल रहा है, तो मुनिराज को आहार अंतराय करना है, इसलिए अपन ध्यान रखेंगे भैया ऐसा कोई मिर्ची वाला ऐसा कि भैया क्या है कि नाक चले जिससे, और फिर तो हो जाएगा भी तो क्या है कि हो जाए तो भैया फिर रखो भी एक आदमी की 7-8 साल का बच्चा खड़ा कर दो पीछे, एक बार आहार दिलवा दो उससे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, उसको फिर नेपकिन लेके खड़ा कर दो पीछे, और क्या मुनिराजो को ठीक पीछे, पता है आपको क्या करना है, सबने दिया हुआ है आहार, सब यही करते हैं उदर क्रमी निर्गमन, मुनिराज आहार कर रहे हैं और उनके पेट में से क्रमी निकल जाए, तो अंतराय। अदत्त ग्रहण, मुनिराज आहार कर रहे हैं किसी के यहाँ, अब कोई ऐसी सामग्री उनकी अंजुली में आ गई जो कि जिसका चोका था
वो उसके देने के भाव नहीं थे मुनिराज को। अरे भाई मान लो क्या रखा हुआ था, कोई अखरोट रखे मान लो, कोई महंगी आइटम मान लेना। अब वो तो दातार को देना नहीं थी, लेकिन दूसरा चौके में आया, उसने अखरोट रख दी मुनिराज की अंजलि में। अब वो मुनिराज को समझ में आ गया कि भैया ये जो दातार है इसका भाव नहीं था अखरोट खिलाने का मुझे, मतलब महंगी आइटम है ना भाई। तो उनको समझ में आ गया, तो वो अंतराय कर देंगे। प्रहार, मुनिराज को कोई आहार लेते समय कोई प्रहार कर दे। ग्राम दाह हाँ आहार हो रहा है और कुछ क्या है, नेचुरल कैलेमिटी या मेन मेड कैलेमिटी हो जाए, गांव में आग लग जाए या फिर भूकंप आ जाए। भूकंप आया तो क्या करे मुनिराज, की समाधि ले ले वहीं पे। हाँ, ये प्रमाण सागर जी ने बताया था एक बार शंका समाधान में, कि भूकंप आ जाए, आहार चल रहा है मुनिराज का, भूकंप आ जाए तो क्या करें। हाँ, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल जवाब दिया। बोले मुनिराज अंतरा देखो, यदि बाहर निकलने का रास्ता क्लियर दिख रहा है आपको मुनिराज को, बिल्डिंग में नहीं है मतलब कहीं इंडिपेंडेंट हाउसेस में कहीं हो रहा है, बाहर निकलने का रास्ता कि यार 5 सेकंड में बाहर हो जाएंगे, तो अंतराय करो और 5 सेकंड में सबके सब बाहर निकलो घर से बाहर। और रास्ता क्लियर नहीं है बाहर निकलने का, बिल्डिंग आदि में है मान लो कैसा, वो तेज भूकंप का झटका आ गया है, तो अंतराय तो करना है, लेकिन फिर क्या, वहीं समाधि लेना है कि जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं हुआ तब तक के लिए हमारी समाधि, और शावक जो है शावक निकल जाए भले, लेकिन मुनिराज तो वहीं समाधि लेंगे सिर्फ। ये इस प्रकार से है। पदेन किंचित ग्रहण की पांव पांव से कुछ भी किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं होता है, करें तो अंतराय। और करेण किंचित ग्रहण की, हाथों से भी किंचित मतलब अन्य प्रकार से कोई ग्रहण नहीं होता है, कि कुछ इशारा करके या कुछ प्रकार से, तो वो करेण किंचित ग्रहण नाम का अंतराय करते हैं यदि हो जाए तो। इस प्रकार से क्या है, 32 अंतराय टार के, तो 46 दोष और 32 अंतराय टाल के मुनिराज आहार करते हैं। इस प्रकार से ये हुआ अभी, एक बार दिन में ले आहार। उसके बाद आएगा खड़े अलप निजपान में। खड़े अलप निजपान है मतलब मुनिराज, अब अगला मूल गुण ही है, हाँ वो हो गया, अब खड़े खड़े आहार करना है, इसको भी अलग रखा है कि खड़े खड़े करना है भैया, दोष में नहीं रखा, अंतराय में रखा है भैया, खड़े खड़े ही करना है, मूल गुण है, बैठ के नहीं करना है मुनिराजों को आहार, खड़े खड़े करना है। कितना करना है तो हमने वहीं बता दिया था, कहाँ पे, जब अतिथि समविभाग व्रत पड़ा था ना, अभ्यास कर लिया ना, चिंता मत करो, अल्प ही करेंगे। हाँ, आपके लिए छोड़ के जाएंगे क्या आप जो शौक था आपने अभ्यास कर लिया था आधे, कितना आहार करते हैं। हाँ, आधा पेट तो अन्न आदि से भरते हैं, 1/4 जो है वो जल मतलब लिक्विड से भरते हैं, 1/4 एयर के लिए खाली छोड़ते हैं, तो इतना ही करते हैं, अल्प करते हैं। कैसे करते हैं, निज पान में, अपने पात्र में, अपने अंजुलि में आहार करते हैं। अभी आज समय कम है, कल देखेंगे, आप सोच के आना ही खड़े खड़े ही क्यों करते हैं, और पाणी पात्र दिगंबरा क्यों होते हैं, पाणी पात्र में आहार क्यों करते हैं, ये इसके पीछे क्या कारण है कि खड़े खड़े ही करना है, अल्प भी करना है तो क्यों करना है, पेट भर करवा दो ना। अच्छा है ना, कल अगले दिन नहीं मिले तो क्या करेंगे फिर, अंतराय आ जाए भाई, दोष चावक नहीं मिले, विधि नहीं मिले, आंकड़ी नहीं मिले, प्रायश्चित मिल जाए, हाँ, तो क्या करेंगे फिर। तो भरपेट कराओ ना एक बार में ही। तो अल्प क्यों करना है, खड़े खड़े क्यों करना है, और पानी पा अपने अंजुलि में आहार क्यों करना है, ये अपन कल देखेंगे। और फिर कर साइंस समय रहेगा कल, केश रोज भी कल पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है आपका इसमें, तो आप पूछ लो। और ये आप तैयारी कर लो भाई, रोज हम बोल रहे हैं आपको, ये हो जाएगी छठी ढाल। आपको अब क्लास लेने का अभ्यास करना है, इसका भी अभ्यास करना है। मुनिराज बनोगे तो क्या करोगे, कोई आ जाएगा उपदेश दो, हमने तो अभ्यास ही नहीं करा है हरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तीन को स्वरूप जानी राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो। जय जिनेन्द्र।